उमर साहब, नॉर्मली कोई भी हुकूमत उस वक्त कॉन्फिडेंस खो देती है जब उसके पास प्रूव करने के लिए मेजॉरिटी नहीं होती है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ, ये मेरा ज़ाती राय है, मेरा ज़ाती मानना है कि अगर ये एग्ज़ाम या एश्योरेंस जो आपने बच्चों को दी थी, स्टूडेंट्स को दी थी, उसको आप पूरा करने में और एग्ज़ाम को डेफर करने में आप कामयाब नहीं हो पाते और 7 तारीख तक एग्ज़ाम हो पाता है, तो मेरा ये समझना होगा कि आप शायद आवाम में, बिलखुसूस नौजवानों में कॉन्फिडेंस खो देंगे। उसकी ये वजह है कि पहले आपने एश्योरेंस दी, या तो आपको एश्योरेंस देनी नहीं थी, क्योंकि जब से आपने एश्योरेंस दी है, किसी भी स्टूडेंट से आप पूछें, तब से लेकर तकरीबन 2 हफ्ते पहले और आज तक किसी स्टूडेंट से पढ़ाई नहीं हो पाई है, क्योंकि क्यास था, कन्फ्यूजन था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो आउट ऑफ स्टेट हैं, उनसे पढ़ाई नहीं हो पाई है, वो बिल्कुल परेशान है, और अब उन बेचारों के स्लीपलेस नाइट्स वो बर्दाश्त कर रहे हैं, एंशियस हैं, समझ नहीं आ रही है क्या करें क्या नहीं, ट्रैवल अरेंजमेंट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें आपकी कैपेसिटी पे कोई शक है, लेकिन या कॉम्पिटेंस पे कोई शक है, लेकिन बात यह है कि आपने जो वादा दिया उस वादे पे अगर आप खरा नहीं उतर पाते हैं, तो ये मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये बदतरीन किस्म की ह्यूमिलिएशन होगी, अजियत होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो यकीन करते हैं आपकी कॉम्पिटेंसी पे या यकीन करते हैं आपकी विजडम पे। और इस टाइम अगर देखा जाए, एग्जाम कंडक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है अगर वाकई तौर पे ये सोच के एग्जाम कंडक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए हो या स्टूडेंट के लिए एग्जाम हो, क्योंकि स्टूडेंट ही जब ठीक नहीं है, स्टूडेंट ही जब डिस्टर्ब है, स्टूडेंट जब डिस्ट्रेस में है, तो एग्जाम किस लिए? क्योंकि सब लोग परेशान थे, सब लोग इसी चीज़ को लेकर बैठे हुए थे कि जिस तरह लास्ट ईयर एग्जाम पोस्टपोन हुआ, इस साल भी एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। तो फिर कल आपके ऑफिस ने, आपकी जो चीफ स्पोक्स पर्सन है तनवीर सादिक साहब, उसने भी एश्योर किया, उसने भी कहा कि ये अप्रूव हो चुकी है और अब इसको फाइनल कंसेंट के लिए भेज दिया गया है। लेकिन आज उसी सेक्रेटरीट से एक नया ऑर्डर निकल कर आया, ये स्टूडेंट्स के लिए कितना तकलीफ दे, ये स्टूडेंट ही जानते हैं, उन पे क्या बीती है, उन पे क्या इस टाइम वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। रेस्ट हम बिलीव करते हैं, हमें यकीन है, रियली बिलीव इन योर विजडम, इन द विजडम ऑफ ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, कि आप लोग पावर टसल हो या किसी किस्म का कोई लैब्स डिस्क्रिपेंसी, उन सब चीज़ों को साइड में छोड़कर जो स्टूडेंट का कलेक्टिव ट्रस्ट है, जो एस्पिरेंट्स का कलेक्टिव ट्रस्ट है, उस सब चीज़ को तुम बहाल करोगे आप लोग और उसको यकीनी बनाओगे, ताकि जो वादे आपने दिए थे या जो आपका जो स्टैंड था उस पर आप हमेशा तक या आखिर तक आप खड़े उतरे। क्योंकि ये बात अब इस बात तक नहीं रही कि ये एग्ज़ाम की बात है या एग्जाम कंडक्ट कराना है, बात यह है कि आप स्टूडेंट्स की जो एस्पिरेशन है उनको कितना रिस्पेक्ट देने में आप कामयाब हो पाते हो। रेस्ट आपसे गुजारिश होगी कि इस वक्त स्टूडेंट का, खासकर जो वो लोग हैं जिनकी इस वक्त उम्र हो चुकी है, जो 32 साल से ज़्यादा उम्र है, उनके हाल को समझने की कोशिश करें, वो किस बदतरीन अजियत से गुजर रहे हैं। वो अपने आप को ये बताने में शायद मतलब नहीं बता सकते, आपके सामने वो पेश नहीं कर सकते आपकी हालत, लेकिन आप, और अगर ये चाहोगे, हुकूमत ये बोलेगी ये सरकार कि हमने तो अपनी तरफ से कर दिया था, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, अगर ये सरकार इस बहाने के पीछे मुझे लगता है छुपना चाहेगी, तो वो सही नहीं होगा। क्योंकि इस आवाम ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको हाईएस्ट ईयर ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ तक उस पर बिठाया है, वहाँ तक पहुँचाया है, और ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि नौजवानों को कम से कम एटलीस्ट जिस हाल से वो गुजर रहे हैं, उस हाल से वो जिस हाल से दो चार हैं, जिस हाल में वो इस वक्त मौजूदा वक्त में हैं, उससे वो निकल सके और वो भी एक मेंटल पीस, स्टेबिलिटी जो डिजर्व करते हैं उसमें वो रह सकें, उसकी सांस ले सकें। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, और आपके साथ सर हम रिक्वेस्ट करते हैं जेकेपीएससी से कि आपकी भी कम से कम अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आपको हाल पता है कि स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, किन चीज़ों से, किन हालात से गुजर रहे हैं, आप भी कम से कम ये चीज़ इंश्योर करें कि एग्ज़ाम जो है वह पोस्टपोन हो। शुक्रिया।